की बात है कि इसी दिन भगवान वेदव्यास का आविर्भाव माता सत्यवती के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश के रूप में ऋषि पराशर के माध्यम से हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि अनेक ग्रंथों में आती है, विशेषतः देवी भागवत महापुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान वेदव्यास का जन्मकालीन नाम कृष्ण द्वैपायन था, क्योंकि उनका जन्म माता सत्यवती के गर्भ से दीप में हुआ था। काले रंग के थे, वर्ण काला था, श्याम था, इसलिए कृष्ण द्वैपायन नाम हुआ। जन्म लेते ही बड़े हो गए, अपनी मां सत्यवती से प्रार्थना करने लगे, मां आपके गर्भ का आश्रय लेकर ऋषि पराशर के शुक्रांश से मेरा विष्णु भगवान के अंश रूप में अवतार हुआ है। अब मुझे आप आज्ञा दो, गुरु के पद पर आसीन होकर वेद भगवान का विस्तार करने का कार्य जो मुझे मिला है मैं उसे पूरा करूं। ऐसी व्याख्या आती है, जब वेद जन साधारण से दूर होने लग गए, अर्थात जन साधारण इतने शिक्षित नहीं रहे कि वेद का पार पा सके, वेद का अनुभव कर सके। परंपरागत जो विविध शाखाएं विविध प्रकार के वर्णों में पढ़ाई जाती थी, गुरु अपने शिष्यों को आश्रम में, पिता अपने पुत्रों को गृहस्थ में वेद का पठन पाठन कराते थे। उस समय कागज या पत्र का भी आविष्कार नहीं हुआ था, जब की बात कर रहा हूं। उस काल में एक परंपरा थी कि वेद की ऋचाएं लिखी नहीं जाती थी, केवल गुरु लोग अपने शिष्यों को कंठस्थ कराते थे वैदिक स्वर में, इसलिए वेद को वांग्मय कहते हैं। वाणी में, वांग मैंने वाणी, जो वाणी में स्थिर रहता था। कालांतर में जाकर के भोजपत्र पर लिखने की प्रक्रिया चली, फिर धीरे धीरे पत्र का, जिसको आज कागज कहते हैं, इसका आविष्कार होने लगा, घास फूस से बनने लगा। ऐसा भी कहते हैं कि लिपि का भी जब आविष्कार नहीं हुआ था तब से वेद हैं। वेद अपौरुषेय हैं। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी को तत्वदृष्टा ऋषियों को उनके प्रज्ञा ज्ञान की स्थिति में सुझाया। जो मंत्र उनको स्पष्ट हुए उनको उन्होंने कंठस्थ करके अपने शिष्यों को कराया। तो जब ये वेद जन साधारण से परे हो गए, उनको वेद का ज्ञान नहीं होने लगा, तो भगवान की ये आज्ञा थी कि अब मैं अवतरित होकर अपने ही जीवों का कल्याण करने के लिए उपनिषदों की परंपरा का प्रतिष्ठापन करूं, प्रारंभ करूं, और उसके बाद पुराणों की परंपरा चला। हाँ, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु नहीं है बाह्य, तो अपनी आस्था के पुष्प लेकर के जाए तो भी गुरु अकिंचन को स्वीकार करते हैं। आप सबकी पूजा सफलीभूत हो, सबको गुरु जी का आशीर्वाद मिले, मंगलमय जीवन हो, भक्तिपरक जीवन हो, भक्ति में लग करके आगे आगे बढ़ें, विकारों का नाश हो, यही कामना करते हुए वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति 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 ही।